देखें, ये ज़ाहिर है कि राब्ते हो रहे हैं और कल जो मुख्तलिफ इजलास हुए हैं, बहुत सारे इजलास हुए हैं। कौमी सलामती का इजलास हुआ है, अलग अलग वफूद भी मिले हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ के नुमाइंदे भी जो कॉलिजन में मौजूद हैं, मुख्तलिफ वज़रा भी मिले हैं। कुछ सेक्शंस में गालिबन ब्यूरोक्रेट्स थे, मुख्तलिफ वज़रा थे, तो काफ़ी तवील मीटिंग्स हुई हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स की यानी सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स की, मिलिट्री लीडरशिप की और जो है वो हुकूमत के मुख्तलिफ नुमाइंदों की, और उनमें यकीनन बहुत सारी बातें डिस्कस हुई हैं, लेकिन वो फिर सारी की सारी पीछे चली गई। ये इस बयान के आने के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन का जो बयान एक आया है, गैर मुतात और एक नॉन सीरियस सा बयान है, और वो हमें इसमें थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए बाइडेन साहब को, क्योंकि अपने मसाइल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और मतलब ये मतलब हम तो सिर्फ उनके लिए इस वक्त ज़ाहिर है हमारा एक इत्तेहादी मुल्क है। इशू सारा ये है कि ये पाकिस्तान का जो इंटरनल टर्मोइल है ये बढ़ेगा और फिर ख़त्म होगा। मतलब एक ऐसे ये अभी ऊपर जा रहा है, ये जो बहरान है ऐसे ऊपर जा रहा है। इमरान खान साहब कल के नताइज का ऐलान हो रहा है, इंतज़ार हो रहा है सॉरी कि कल के नताइज क्या आते हैं। और इमरान खान साहब अगर दोनों बातों पे गौर हो रहा है, तहरीक इंसाफ भी दोनों बातों पे गौर कर रही है, यकीनन हुकूमत भी और इत्तेहादी भी और इस्टेब्लिशमेंट भी यकीनन कर रही होगी, वो ये है कि या तो इमरान खान स्वीप करते हैं इलेक्शंस, या स्वीप करने से मुराद ये कि 5-6 सीटों तक वो इसको इमरान खान ओके 5-6 सीटों में दो फिर चीज़ें आ जाएंगी कि 5-6 सीटें जीतते हैं अगर वो, तो क्या उनका प्रेशर ये बढ़ेगा कि लॉन्ग मार्च की तारीख जल्दी अनाउंस करें, या ये बढ़ेगा कि असेंबली में वापस जाएं। ठीक है, क्योंकि सीटें तो छोड़ दी हैं और फिर ज़िमनी इलेक्शंस होंगे और फिर वो दोबारा वहां पे नए कैंडिडेट खड़े करने होंगे। तो इमरान खान साहब ने कल के बाद ये फैसला करना होगा कि मैंने पार्लियामेंट में जाना है या मैंने लॉन्ग मार्च की डेट देनी है। लॉन्ग मार्च की डेट अभी अब से चंद लम्हात पहले तक पीटीआई के जो क्यादत आला क्यादत इमरान खान साहब, वो लॉन्ग मार्च की तारीख उनके जहन में नहीं है, अगले चंद रोज तक नहीं है। वो हालात को देख के एक फैसला करेंगे और वो उसके वो अभी चंद रोज तक, यानी मैंने उनसे दोनों ऑप्शंस पूछे, उनके जो करीबी लोग हैं या सारी बात, तो उसमें ये हुआ कि खान साहब जो हैं वो फौरी तौर पे लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं देंगे, लेकिन ये तारीख का वो ऐलान करेंगे गालिबन अगले हफ्ते। एक रिपोर्ट ही आ रही है मुख्तलिफ हसास अदारों की कि 22 तारीख को शायद ऐलान कर दें, एक और है कि 25 को कर दें। तो खान साहब ने भी इस तरह के फिलर्स मुख्तलिफ बातें उन्होंने की हुई हैं, तारीख तो इधर रिपोर्ट हो जाए इधर रिपोर्ट हो जाए, लेकिन जो कुछ है वो उनको ही पता है। और ये भी हो सकता है कि वो लॉन्ग मार्च की तारीख ना दें, लॉन्ग मार्च हो ही ना, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो शायद ये बगैर लॉन्ग मार्च के ही इतना डगमगा रही हो, खासतौर पर जो बयान आ गया बाइडेन का। ये मैंने कहा ना, एक तो आलमी स्टेज के ऊपर इसको मैं तो एक लार्जर पिक्चर में इसको एक बहुत ही स्लिप ऑफ टंग भी कहें या कंफ्यूज आदमी, परेशान आदमी। 8 नवंबर को कांग्रेस हाथ से निकल गई, इधर बोरिस जॉनसन दोबारा खड़ा हो रहा, उधर ट्रंप दोबारा खड़ा, अजीब व गरीब किस्म की एक सूरत हाल पैदा है मगरब में। बात यह है कि लेकिन पाकिस्तान के अंदर बात है कि पॉलिटिकल के भाई आप गए, आप वाशिंगटन के दौरे, डार साहब उधर बैठे हैं, ये सारा कर करा के सवारते, और आपके तो हुकूमत तो इस पर डिफेंस में है, वो वजातें हो रही हैं हुकूमत की सुबह से। इमरान खान साहब इसको अब देखें, आज वो इंतखाबात का खत्म हो गया, यानी कल है ना इलेक्शन, आज अगर जलसा होता ये 2-3 दिन पहले बयान आ जाता बाइडेन का, तो इमरान खान ने तो इस हुकूमत की सफारती माशी पॉलिसीज की ऐसी तैसी करके रख देनी थी। ये तो बयान उस दिन आया जब जलसे वो खत्म हो गए हुए हैं। एक तो इस सवाल के अंदर जो दोबारा से टीटीपी और ये सारा, मैं नहीं समझता कि ये बहुत सीरियस संजीदा मामला है। हमने इसे बहुत बड़े इलाके जो हैं वो वापस लिए हैं। अभी किसी इलाके के अंदर टीटीपी आ रही है, ये हो रहा है, पब्लिक निकली हुई सड़कों पे, लोगों का जहन ही नहीं है कि अब लोग इंतहा पसंदी की तरफ जाएं। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि यकीनन अगर किसी जगह पर ऑपरेशन करना हुआ छोटा मोटा तो वो डिस्कस हुआ होगा, लेकिन मैंने आपसे पहले अवाम की जहन साहब लोग जगह नहीं देंगे अवाम के पास इनकी। ये टीटीपी भी शायद उसी दौर में जिंदा है, ये भी कि अमेरिका यूं करेगा तो ऐसे करेगा वैसे करेगा, अब वो और पाकिस्तान की फौज ये करेगी, तो अब कौम भी एक तरफ है, फौज है, सियासतदान है, सारे एक ही तरफ खड़े हैं इस पे कि मिलिटेंसी नहीं होनी चाहिए, इंतहा पसंदी। गालिबन ये डिस्कस हुआ होगा, हो सकता है पॉलिटिकल हालात डिस्कस हुए हों, और पॉलिटिकल हालात उसमें पॉलिटिक्स गालिबन कम डिस्कस हुई हो, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल डिस्कस होती है आने वाले दिनों में, तो फिर क्या हिकमत अमली होगी। जाहिर है कि अदम इस्तेकाम, तो मैंने आपसे कहा अदम इस्तेकाम, वो उस वक्त जब सिमोर से मेरी बात हुई तो उस वक्त उन्होंने अदम इस्तेकाम, मैंने पूछा कौन सा, तो उस ज़माने में
अदम इस्तेकाम दो किस्म के, एक तो ये वॉर ऑन टेरर का मसला था, लेकिन उसके साथ साथ जुडिशियल मूवमेंट भी चल रही थी, बाकी मामलात भी थे और भी बहुत सारी बातें थी। लेकिन अदम इस्तेकाम की सूरत में उसने कहा था कि ये अमेरिका ने तैयार किया हुआ है, एक फोर्सेज वहां से आएंगी और वो अब हालात नहीं है। अच्छा, हालात मुकम्मल तब्दील हो चुके हैं दुनिया के। मतलब अब तो रोज शुमाली कोरिया जो है नॉर्थ कोरिया और जापान को मिसाइल मार रहा है। ये देखें ना, राइटर्स की जो 5वीं न्यूज़ है, ये अगर हम दिखा सकें टीवी के, बाइडेन अप्रूवल सोल्ड नियर लोएस्ट लेवल ऑफ हिज प्रेसिडेंसी। मतलब अमेरिका में अगर ये हालात हैं इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन के, तो वो इस वक्त कोई भी बात कर सकते हैं। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बदतरीन हालात में कह रहा हूं कि मैं हकीकतन बदतरीन हालात थे। यानी ये वॉर ऑन टेरर के दौरान एक एक दिन में 400 500 लोग मर रहे हैं। अच्छा, धमाकों में भी, दहशतगर्दी में भी, और ये कत्लेआम भी कराची में और कई इलाकों में वो अलग हो रहा होता था। तो उस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक तरह से बज़ाहिर आपको ये लफ्ज़ हमारा था फेल स्टेट और ये और ग्रेट नहीं है और ये नहीं, लेकिन उसके बाद फिर जो कुछ हुआ है वो उसके बाद पाकिस्तान रीगेन अब जो सूरत हाल है इसमें यकीनन सवात के कुछ इलाकों में और इसके ऊपर ये मतलब जीरो टॉलरेंस की है पॉलिसी। लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात कोई नहीं कर रहा। हाँ, मईशत खराब है, हाँ पाकिस्तान के इश्यूज हैं, हाँ दाखिली बहरान है, ये सारी बातें, लेकिन वो जो बकवासियात होती थी पाकिस्तान के बारे में उस वक्त, वो खत्म हो गई। और उसकी वजह यह कि मुकम्मल जबरदस्त हुआ है अमेरिका और अफगानिस्तान में, और वो मुकम्मल, यानी ये उसको डाउन प्ले कर रहे हैं इस वक्त, और करना भी चाहिए। जाहिर है कि उन अमेरिका मीडिया को फॉलो करती है दुनिया, लेकिन बहुत बड़ी हजीमत हुई है, बहुत बड़ी हजीमत, शायद वियतनाम से भी ज्यादा बुरी। तो अब साथी होती जा रही है, एक देखें, और आगे पता नहीं हो ना, अगर आपको पता ही नहीं, अच्छा उधर प्यूटन को भी नहीं, मतलब प्यूटन टैक्टिकल वेपन कैसे यूज करेंगे, वो ब्लैक सी में फेंकेंगे या वो अपने यहां टेस्ट करेंगे, या वो मतलब यूक्रेन के किसी गैराबाद, मतलब प्रेसिडेंट बाइडेन ये बात ठीक कर रहे हैं कि वो एक्सकलेशन हो रही है यूक्रेन में, बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी वो कहीं दूर दूर तक उसका खात्मा नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान में ये जो कल मुलाकातें हुई हैं उसकी डिटेल्स तो हम नहीं जानते, 2-3 बातें डिस्कस हुई होंगी। एक तो इस सवाल के अंदर जो दोबारा से टीटीपी और ये सारा, मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत सीरियस संजीदा मामला है। हमने सिर्फ बहुत बड़े इलाके जो हैं वो वापस लिए हैं। अभी किसी इलाके के अंदर टीटीपी आ रही है, ये हो रहा है, पब्लिक निकली हुई सड़कों पे, लोगों का जहन ही नहीं है कि अब लोग इंतहा पसंदी की तरफ जाएं। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि यकीनन अगर किसी जगह पर ऑपरेशन करना हुआ छोटा मोटा तो वो डिस्कस हुआ होगा, लेकिन मैंने आपसे पहले अवाम की जिन साहब लोग जगह नहीं देंगे अवाम के पास इनकी। ये टीटीपी भी शायद उसी दौर में जिंदा है, ये भी कि अमेरिका यूं करेगा तो ऐसे करेगा वैसे करेगा, अब वो और पाकिस्तान की फौज ये करेगी। तो अब कौम भी एक तरफ है, फौज है, सियासतदान है, सारे एक ही तरफ खड़े हैं इस पे कि मिलिटेंसी नहीं होनी चाहिए, इंतहा पसंदी। गालिबन ये डिस्कस हुआ होगा। हो सकता है पॉलिटिकल हालात डिस्कस हुए हों, और पॉलिटिकल हालात उसमें पॉलिटिक्स गालिबन कम डिस्कस हुई हो, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल डिस्कस होती है आने वाले दिनों में, तो फिर क्या हिकमत अमली होगी। जाहिर है कि अदम इस्तेकाम, तो मैंने आपसे कहा अदम इस्तेकाम, वो उस वक्त जब सिमोर से मेरी बात हुई तो उस वक्त उन्होंने अदम इस्तेकाम, मैंने पूछा कौन सा, तो उस जमाने में अदम इस्तेकाम दो किस्म के, एक तो ये वॉर ऑन टेरर का मसला था, लेकिन उसके साथ साथ जुडिशियल मूवमेंट भी चल रही थी, बाकी मामलात भी थे और भी बहुत सारी बातें थी। लेकिन अदम इस्तेकाम की सूरत में उसने कहा था कि ये अमेरिका ने तैयार किया हुआ है, एक फोर्सेज वहां से आएंगी और वो अब हालात नहीं है।